तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो वीडियो में हम देखने वाले हैं आईटी के बारे में। तो आईटी की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। तो ये 12th क्लास की होने वाला है वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा आईटी का है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसे आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ दे दूँगा कमेंट में। तो ये है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमारा जो मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इकाई नंबर 1 संचार कोश। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है संचार क्या है। संचार क्या है? तो संचार सबसे पहली बात तो ये, संचार दो व्यक्तियों के बीच में होता है और ये सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है। और ये रहा उसका उत्तर। तो देख सकते हो स्क्रीन पर इसका उत्तर ये रहा। और फिर इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपना ये रहा, सक्रिय रूप से सुनने के लिए आने वाली बाधाओं की पहचान करें। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति अगर कुछ अपने को बोल रहा है तो उसमें जो रुकावटें आती है उसके बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये भी हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हो। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें सक्रिय सुनने के चरण की पहचान कीजिए, ठीक है। तो सक्रिय रूप से सुनने के मतलब अपन जो किसी व्यक्ति की बात सुन रहे हैं तो उसके चरण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके चरण सबसे सरल है, प्राप्त करना। मतलब कोई बोल रहा है तो उससे पहले सबसे पहले सुनना, फिर उसे समझना, मतलब वो क्या बोलना चाहता है उसे समझना, फिर उसके बाद याद करना, ठीक है, उसे याद करना। फिर उसके बाद मूल्यांकन करना कि वो बोल क्या रहा है। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, मतलब उसे जवाब देना, उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद सक्रिय रूप से सुनने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। मतलब सक्रिय रूप से जो सुनने के लिए अपनी जो बाधाएं आती है तो उसके रोकथाम के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्य या हटाना, मतलब अगर कोई दूसरी चीज़ कुछ जैसे कोई बोल रहा है और उसके लिए कोई रुकावट आ रही है, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बजा रहा है, कुछ गा रहा है, कुछ हमें बोल रहा है, तो उसे सबसे पहले मना कर देना, ठीक है, उसे अनदेखा कर देना। फिर उसके बाद ई या आँखी का संपर्क, उससे ध्यान से सुनना, मतलब आँखों में आँखों मिलाकर सुनना, आई कांटेक्ट कर कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाकी के चरण दिए हैं, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। फिर अपना फिफ्थ क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच के तरीके की पहचान कैसे करेंगे। मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन सभी को वाक्यों में उपयोग करने के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना संज्ञा हो गई, नाउन, फिर प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, क्रिया, वर्ब, ठीक है। ये तो अपने पहले दूसरे के क्वेश्चन है, 5वीं तक ये सब आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 6वां है वाक्यों में कैपिटलाइजेशन और विराम चिन्हों का उपयोग करने का तरीका। मतलब कहाँ पर अपना बड़ा लेटर है तो कहाँ पर कैपिटल लेटर रहेगा, जैसे टाइटल में कैपिटल लेटर रहेगा, ऐसे अन्य चीज़ें। और फिर कहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, कहाँ पर कॉमा लगता है, और कहाँ पर अपना ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ये सब चिन्हों के बारे में है इसमें, ठीक है। तो ये अपना अल्प विराम के लिए ये रहा, फुल स्टॉप के लिए ये रहा, इसे पढ़ लेना और देख लेना, ठीक है। अपन फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 60वां है, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव ए एन द का प्रयोग कैसे करते हैं, संज्ञा के पहले किया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देख सकते हो, फिर इसके बाद अपना 8वां जो क्वेश्चन होने वाला है कर्ता क्रिया कर्म, ठीक है। ये भी अपने भाई 8वीं तक तो ये अच्छे से आ ही जाना चाहिए। भले सरकारी स्कूल है लेकिन मैं सरकारी स्कूल में भी इतनी पढ़ाई हो जाती है कि ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस। फिर अगली वीडियो में अपन देखेंगे इकाई नंबर 2, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।